अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल होगा। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पहले शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। मज़ीद जान लेते इस मामले पर फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब किया गया था, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस इजलास में आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम वज़राए आला को दावतनामा भिजवाया गया था, लेकिन वज़ीर आला KPK को पहले जो है उसमें मदऊ नहीं किया गया था इजलास में शिरकत के लिए। ताहम जराए का दावा है कि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मदाखलत पर अब ये फैसला किया गया है कि अली अमीन गंडापुर को भी कल इस इजलास में तलब किया जाएगा। इस इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़ाद चौधरी अपडेट करने के लिए। और अभी ये जानिए, आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला आ गया है। इसराइल को रफा पर हमला न करने का हुक्म दे दिया गया। फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया गया है, जबकि जस्टिस नवाज सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इसराइल 1 माह के दौरान गजा पट्टी में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदामात की रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत का अपने हुक्म में कहना था कि रफा में इसराइली इकदामात से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनियों को इंसाफ दे दिया। इसराइल को रफा पर हमले न करने का हुक्म 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आलमी अदालत इंसाफ के जज ने कहा, गजा के बासियों पर जमीन तंग कर दी गई, खाने पीने की अशिया को रोका गया, गजा में भूख से लोग मरना शुरू हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, गजा में तबाही एक डरावना ख्वाब है। By 13 votes to 2, take effective measures to ensure the unimpeded access to the Gaza Strip of any commission of inquiry, fact-finding mission, or other investigative body mandated by competent organs of the United Nations to investigate allegations of genocide. जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर सुनाए गए फैसले में कहा गया कि जनवरी में आलमी अदालत ने जिस तशवीश का इजहार किया वो हकीकत में बदल गई। आलमी अदालत के फैसलों पर इसराइल की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल गजा में कत्ले आम कर रहा है। South Africa filed in the registry of the court an application instituting proceedings against Israel concerning alleged violations in the Gaza Strip of obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. आलमी अदालत इंसाफ समझती है गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इजरायली ऑपरेशन से 8 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। रफा ऑपरेशन की वजह से जिंदा रहने की जो चंद सहूलतें हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। आलमी अदालत के फैसले को इस्लामी ममालिक समेत बाज़ यूरोपीय ममालिक ने भी सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम फैसला मजलूम इंसान की फतह करार दे दिया। सलामती कौंसिल आलमी बिरादरी से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर फौरी अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह किया, फैसले पर अमल दरामद से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। UN तहकीकाती कमीशन को गजा और रफा में फौरी रसाई दी जाए। रास्ते खोलने या ग़ज़ाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के फैसले पर भी अमल दरामद कराया जाए। दूसरी जानिब इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना का कहना है कि जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाना है। इसराइल के गजा रफा में हमले जारी, 24 घंटे में फ़ज़ाई हमलों में 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी है। मजमूई तादाद 36,318 हो चुकी है। 80,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 10,000 से ज़ायद शहरी लापता हैं। ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत शहुदा में शामिल है।
अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। बताएंगे कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम तीसरी मरतबा कप्तानी करेंगे। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, जबकि आज़म खान और उस्मान खान टीम का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान भी स्क्वाड में शामिल हैं। मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। उस्मान खान, आज़म खान, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी और साइम अयूब पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। आपको पता तो चलें कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और अब ये जानिए, तारीख में पहली मरतबा वफाक से पहले सूबाई बजट पेश। माली साल 2024-25 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर दिया गया। बजट का कुल हजम 1754 अरब 100 अरब रुपए अखराजात से ज़्यादा हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा और मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबे का बजट तैयार। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने माली साल 2024-25 का सूबाई बजट पेश कर दिया। बजट का कुल हजम 1754 अरब रुपए है। अखराजात 1654 अरब जबकि 100 अरब रुपए सरप्लस हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी की तजवीज़। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जनाब स्पीकर, बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की। रिटायर मुलाजमीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इनकी माहाना पेंशन में 10% इजाफा भी तजवीज़ है। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, टैक्स शरह की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। हमारी हुकूमत सूबाई आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स की शरह को बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है और रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रेम्स का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। बजट इजलास 2 घंटे 15 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती कर रहे थे। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, आइन के खिलाफ वर्जी करनी है तो आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की KP बजट पर रद्द-ए-अमल कहा। IMF को ख़त लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC मईशत की रेड लाइन और हमारी लाइफ लाइन है। तारीख में कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं अवाम को धोखा देने के लिए और एक सियासी कैंपेन चलाने के लिए कि हम जी पहले बजट पेश कर देंगे और करेंगे ये कि जो 14% जाना है KPK के सूबे को, उसका एस्टिमेट खुद इसका तयन कर लेंगे। वो लोग जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, जिन्होंने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, जिन्होंने इस मुल्क में तबाही बर्बादी बर्पा करने की कोशिश की, आज वो SIFC पे हमला आवर हैं। इमरान खान साहब की ये गैर जिम्मेदाराना और जो गैर संजीदा सोच है, ये एक दफा फिर उसकी अक्कासी करता है। आपने उसका एक फर्जी नंबर लेके अपना बजट बना के पूरी दुनिया के आगे, पूरी कौम के आगे दिया। आप जानते हैं उस वक्त भी इमरान खान से साहब ने मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेलने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि विफाक से पहले बजट पेश करना विफाक से कोई महज़राई नहीं है। अवामी बजट पेश किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब। पख्तूनख्वा का बजट पेश कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद है। वफाक का बजट आना है 7 जून को, तो हम 12 जून को देते तो 16-17 से ईद की छुट्टी हो जाती, तो हम कैसे देते और फिर काम कर रहे थे। तो हमने जो है ये बजट दे दिया अपने टाइम पे। अपोजिशन को अपने देखें, उनकी हालत देखें, उनके पास इतने लोग भी नहीं है कि वो सेशन कॉल कर सके असेंबली में। हमने टोबैको इंडस्ट्री पे लगाया,
टोबैको इंडस्ट्री पे लगाया है, जो पूरी दुनिया में आपका टोबैको जाता है उस पर लगाया है, और वो पैसे आपको मिलेंगे तो हम आपके सूबे पे खर्च करेंगे। उसमें निस्वार जद में आ गई मेरे ख्याल से। वफाक से पहले बजट पेश करने का कोई मकसद नहीं है और ना ही आईन में इसकी कोई जी। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं SIFC में खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया, क्या ये लोग इसी तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं? मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे सूबे के अपने वसाइल हैं जिनको हम बरोकार ला सकते हैं, हम उनके पाबंद हैं ना ही ग़ुलाम। हम अपने सूबे का शेयर लेंगे, हम सूबे में बराह रास्त सरमायाकारी उनसे ज़्यादा ला सकते हैं। नहीं बुलाएंगे और ये चाहते हैं कि इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमारे सूबे के अपने बहुत वसाइल हैं और हमारे भी इतना पोटेंशियल है कि अपने वसाइल को हम डायरेक्ट भी बरोकार ला सकते हैं। हमको इनके पाबंद नहीं है, न इनके ग़ुलाम है, और ये जिनका रवैया है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह इससे हमारी अपनी पॉलिसीज़, अपने जो हमारे रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जो हमारे सूबे का शेयर है उस पर हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा एक हक़ है, सूबे का शेयर हम लेंगे उसमें। अगर इनको लगता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इनकी खामख्याली है। इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसे ज़्यादा ला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इनसे ज़्यादा काम इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। बात अब बानी PTI के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मजीद कहा गया कि ये लोग वज़ीर आज़म को निकालते थे और लाते थे, इस बार इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ना ये बानी PTI को मजबूर कर सके ना उसकी पार्टी को। अली मोहम्मद खान ने PTI सेक्रेटरीट पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है, अब अदलिया पर चढ़ दौड़ रहे हैं, सेनेट में बाकायदा अदलिया को ललकार रहे हैं। जैसा कि खान साहब ने अपने आर्टिकल में कहा था कि एक ही ऑप्शन रह गया है, वो ये है जी कि हमें कत्ल कर दें। तो ये अब उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। इनकी वो जो उम्मीदें लगी हुई थी, जो कि ये पिछले 76 साल से करते थे कि प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स को किक इन करते थे, जब इनको वो चीज होती हुई नजर नहीं आई तो फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया। तो ना ये खान साहब को ये उनको मजबूर कर सके कि वो इनके साथ कोई डील करें, और ना ही उनकी पार्टी इस बात के ऊपर एग्री की। कल रात जो हुआ वो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए काविशें की जा रही हैं 2 साल से, आप सबके सामने है। आप बात करते हो तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटरीट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। कहा CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटरीट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं, जबकि पार्किंग शेड्स भी तजावुजात में हैं। तारिक फजल बोले आज शोर मशन किया गया। साथ इसी ऐवान बाला की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की CDA को कहा कि आप तजावुज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। शहर में जगह जगह पे तजावुज़ात हैं, वो कैंपेन शुरू करवाई गई। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया। अपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं। आप इन्हें रिमूव करें। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। जो आज बहुत शोर मचा, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। इतना बड़ा झूठ आप आके नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं बगैर किसी नोटिस के। 2015 में CDA ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में जो रिहायशी सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए। ISI MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने माफी शायर अहमद फराद बाजियाबी केस में तीनों शख्सियात को तलब कर लिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर लिया है, जबकि हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती माविन अदालत में आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फराद बाजियाबी केस 29 मई को बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया।
किसी से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदलिया का एहतराम ना करने वाला हमसे कोई तवक्को ना रखे। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहें। हमें किसी की बी टीम नहीं बनना, सिस्टम में बेहतरी के लिए सबने मिलकर काम करना है। किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि जब अपना आप फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बगैर किसी डर, खौफ और लालच के वो सर अंजाम दें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। और अब ये जानिए स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार इस वक्त बताएं कि इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 75,983 पॉइंट पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कारोबार अख्ताम पर $9 सस्ता होने के बाद इस वक्त आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 1,800 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में सोने की कीमत 2,40,200 रुपये हो गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में ईरानी कौंसलेट आमद, ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात की है। सदर इब्राहिम रईसी के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की दिली ताज़ियत का भी इज़हार किया। दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हमसाया मुल्क के दरमियान अमन और ताउन के फ़रोग़ में सदर इब्राहिम रईसी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो इलाकाई सियासत में एक विजनरी रहनुमा थे। पीपी रहनुमा कासिम नवीद कमर और शर्जील मेमन भी हमरा थे। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि सिंध में गर्मी कहर ढाने लगी है। मोइंजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी जोरों पर रही। लू के थपेड़ों ने शहरियों को हलकान कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बस पड़ा। गर्मी का जोर टूट गया है। सियालकोट में आंधी के बायस ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जान से गया, मुतअद्दिद जख्मी हुए। और भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान नेवी की समाजी खदमात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियर एडमिरल रिजवान अहमद, रियर एडमिरल हम्माद अहमद, कोमोडोर साजिद और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मरियम नवाज़ का कहना था कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।